नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर चंदीला सेक्टर 21 के पास, ओल्ड फरीदाबाद से थोड़ा आगे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और फरीदाबाद के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी आ रहे हैं। सर्द हवाएं जा चुकी हैं, गर्मी का मौसम है, खेत खलियान खाली हो चुके हैं और अब गर्म हवा चलने लगी है। ऐसे ही राजनीति में भी गर्माहट आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भी प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी की घोषणा हो चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल, भाजपा, जेजेपी, कांग्रेस और बीएसपी व छोटे अन्य दल और निर्दलीय लोग मैदान में आ चुके हैं। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और लोग मैदान में हैं। समाज के अंदर सरगर्मी बढ़ रही है, चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, हम खड़े हैं फतेहपुर चंदीला, ओल्ड फरीदाबाद से आगे, और आपको हम अंदर कार्यक्रम की झलकी दिखाएंगे। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कार्यक्रम की झलकियां। हम कार्यक्रम के अंदर आ चुके हैं और ये देखिए काफी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। महिलाएं, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी पहुंचे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। आप सभी की बात धन्यवाद, बहुत बहुत। ये देखिए नेता महेंद्र प्रताप जी आ चुके हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग फतेहपुर की तरफ स्वागत कर रहे हैं जी की तरफ से उनका स्वागत महेंद्र प्रताप जी का। ये देखिए कितने खुशी के साथ लोगों ने स्वागत किया है महेंद्र प्रताप जी का। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े बुजुर्ग, नौजवान सभी लाडले बाबूजी महेंद्र प्रताप बाबू जी का स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी दोनों हाथ उठा करके जोरदार से गला लगा के सामने वाला बड़ी फूलमाला से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी का स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए बड़ी वाली माला है, बड़ी माला से स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बड़ी माला के अंदर महेंद्र प्रताप जी आ चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता और उनके सहयोगी स्वागत कर रहे हैं। व्यवस्था की अपील की जा रही है और ये देखिए लोगों में जोश बहुत ज़्यादा है। बड़ी फूलमाला के साथ स्वागत किया जा रहा है। हमारे फरीदाबाद के भावी सांसद माननीय महेंद्र प्रताप जी, राजेंद्र चंदीला, वीरेंद्र पंडित जी, केएल शर्मा जी, चौधरी महेंद्र प्रताप जी का कमेटी सदस्य पगड़ी बांधकर स्वागत किया जा रहा है। गांव समाज की तरफ से परमाल, अनिल कुमार, कांग्रेस नेता, समाज के बुजुर्ग, चौधरी महिपाल लोग चौधरी भीम पगड़ी बांधकर स्वागत कर रहे हैं। वसीम अकरम जी का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है। ये देखिए पगड़ी बांधकर समाज की तरफ से उनका भी स्वागत किया गया है। चौधरी ज्ञानचंद नागर, कैबिनेट चौधरी मिनिस्टर रतन सिंह, चौधरी श्यामपाल, महेंद्र प्रताप जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और फतेहपुर चंदीला में पहुंचे हैं। सूबेदार सुमन, पूर्व मेयर फरीदाबाद से, वो भी आए हैं। स्वागत है, सम्मान है। चौधरी इंद्र चंदीला जी, रवि पंडित जी, चौधरी अनूप चंदीला, झन्नू चंदीला, पवन चंदीला, राकेश चपराना जी, वो भी आए हैं। जैसे राजनीति में चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि दी गई है, उन्हें पूरा रविंद्र भडाना जी, हरियाणा प्रदेश ने पूरा देश में परम मित्र भाई ताऊ कहता था, जिला पार्षद ताऊ की उपाधि उन्हें दी गई, हर कोई उन्हें ताऊ देवीलाल कहता था। ऐसे ही फरीदाबाद की राजनीति में हर कोई चौधरी महेंद्र प्रताप को बाबू जी कहता है, चाहे वो बुजुर्ग हो, नौजवान हो,
हर कोई बाबूजी कहता है, बाबूजी की पदवी एकमात्र नेता ऐसे हैं हमारे चौधरी वीरेंद्र महेंद्र मास्टर प्रताप जी, को राजनीति में मिली है। प्रताप जो हमारे भावी सांसद है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से, उनको रवि मेवला तुरी चंदीला फतेहपुर की बस्ती की तरफ से वीरेंद्र मास्टर चांदी का मुकुट पहना रहे हैं महेंद्र प्रताप जी को। चौधरी महेंद्र प्रताप ये देखिए कितने गर्म जोशी से लोग स्वागत कर रहे हैं, चांदी का मुकुट पहनाया जा रहा है। आग्रह है कि वो दोनों हाथ उठा करके जोरदार जय घोष लगाएंगे। सम्मान के हो मेरे गांव की सरदारी के साथ साथ कॉलोनी के हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति, मंच पर बैठे हुए मेरे सारे साथी जिनको आपने वक्ता के रूप में सुना है, जो नहीं बोले वो भी उतने सम्मानित हैं, सामने बैठे हुए भी सारे उतने ही सम्मानित हैं, और सभी महानुभाव साथियों ने बहुत कुछ कहा और मेरे सम्मान में मुझे इतना बढ़ा दिया, वे देवताओं के नीचे छोड़ा है मुझे। भाई मैं भी आपकी तरह का इंसान हूँ, वो आपकी ही धरोहर है। मुझे 5 बार आपने विधायक चुना है, मैं CLP लीडर भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ। मुझे प्रेरणा मेरी जनता से ही मिली। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जहाँ आज खड़ा हूँ, मुझे जो साख मिली है, जो इज्जत मिली है, वो आप लोगों से मिली है। इसलिए आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो एक अंधा सा सेवक हूँ, आपका एक साथी हूँ। वो कहते हैं ना, करने वाला कोई और है, कर रहा है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें या बिदरी चैनैन, तो भैया बनाने वाले करने वाले आप हैं और आप ही सब कुछ है। मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैंने तो अपने दायित्व को निभाने का प्रयास किया है। साथियों, वैसे तो हर इलेक्शन का ही कपड़ा महत्व होता है। जनता को 5 वर्ष में अपने मत का अधिकार है कि वो समीक्षा करता है पिछले 5 वर्ष की, कि जो उम्मीदवार तुम्हारे बीच में आए हैं, उन उम्मीदवारों में तुम्हारे विश्वास का पात्र कौन है। आपने 10 वर्ष का कार्यकाल देखा है। व्यक्ति का चरित्र, काम की क्षमता, उसकी पात्रता उसके चरित्र से आंकी जाती है। दूसरी पार्टी जिससे वो रहा है या पार्टी जिससे वो आपके बीच में आया है, उसके पॉलिसी, कार्यक्रम, समाज और देश के लिए उसने क्या दिया है, क्या उनकी आगे के कार्यक्रम है, क्या विजन है, इन पर जनता फैसला करती है। देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, साथियों ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन 10 वर्ष का कार्यकाल और आज के इस कार्यकाल को देख लीजिए। आज देश कहाँ खड़ा है, इसका भी एक समीक्षा आपको करनी होगी। ये रिपोर्ट कार्ड है जो 5 साल में, पर मैं तो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड बूझ रहा हूँ कि 10 वर्ष पहले देश की जनता ने एक सत्ता का परिवर्तन किया बड़ी उम्मीदों के साथ। पहला कार्यकाल तो जिसका भी जिक्र कर रहे थे, काले धन के नाम पर दे दिया जनता ने कि काला धन जो बाहर विदेशों में जमा है, एक प्रचार हुआ बड़े तेजी से, वो आएगा, खजाना भी भर जाएगा, 15-15 लाख रुपए भी खजाने में आ जाएंगे तुम्हारे खाते में। जिसके लिए मीडिया के माध्यम से शाहजी ने कहा, मीडिया ने पूछा भाई काले धन और पैसों का अभी क्या हो रहा है, तो क्या कहा था उन्होंने कहा था ये तो इलेक्शन के जुमले थे, जुमले में झूठ बोल दिया। अब झूठ अगर अदालत में स्वीकार कोई कर ले तो वो सजा का पात्र है। मैं कानून की बात कह रहा हूं, लेकिन जनता ने फिर भी उसको झेल लिया। क्यों? दूसरा जुमला तैयार होकर आ गया और उस जुमले में
लोगों ने उस जुमले को भी स्वीकार कर लिया, वो था पुलवामा। सारे देश में एक वातावरण हो गया देशभक्ति का, जिसे हम तो छद्म राष्ट्रवाद कहते थे, कि वो राष्ट्रवाद का एक छद्म रूप जनता के सामने पेश कर दिया। और आज तो वो साबित हो गए, तुम भी मानते हो। सतपाल मलिक जी जो उन्हीं के गवर्नर कश्मीर में थे, उन्होंने सारा भेद खोल दिया कि भाई ये तो सारा खेल ये था। भाई हमने तो कहा था कि ऐसा ना करिए, भाई एयर लिफ्ट दीजिए हमारी फौजों को, लेकिन नहीं सोना का कि तुम्हारा काम नहीं है। तो दूसरा जुमला भी चल गया, तीसरा जुमला भी फिर शुरू किया। आज वो जनता के सामने है, तो भाई जनता जागृत हो रही है। आज वो स्थिति नहीं है जो आज से 10 वर्ष पहले थी। 10 वर्ष के चक्र में तो बहुत कुछ बदलता है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई तिरबाछा बड़ी मुश्किल है, अजमे अजमाए को तिबारा अगर अजमाना है तो वो समझता हूँ हमारी कोताही है और एक बड़ा पाप भी है। आज का ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोकतंत्र जिसके लिए हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिए हैं, देश की आज़ादी के लिए अपनी सब कुछ कुर्बानी काट दी है, जीवन की जवानियां जेलों में काटी हैं, एक संविधान दिया देश को, लोकतंत्र कायम हुआ भारतवर्ष में। आज लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए बहुत सवाल पैदा हो गए हैं, बहुत बड़े खतरे पैदा हो गए हैं। सरकारी एजेंसियां जो सेवा के लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हैं, जनता को न्याय देने के लिए हैं, आज उनका दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष की बात दबाने के लिए और सत्ता को बरकरार करने के लिए। ये आप देख रहे हो, जिन लोगों को कल मोदी जी महाकरप्ट कहते थे, 70-70 हजार करोड़ के जो लांछन लगाए जाते थे स्टेजों पर, उनको अजीत पवार जैसे उनको वापसी पार्टी में लेकर के डिप्टी सीएम बना दिया। केस सारे खत्म हो गए। ऐसे एक केस नहीं है, अनेक केसेस हैं। ईडी का, हाँ वॉशिंग मशीन की बात तो ठीक है, इन सरकारी एजेंसियों का एक दुरुपयोग सत्ता के लिए हो रहा है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, संविधान के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। देखिए सरकारें कितनी बार बदली हैं, विपक्ष भी रहा है, सत्ता पक्ष भी रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जमाना भी रहा है। वो एक बेहतरीन व्यक्ति था, राजनीतिक कटुता नहीं थी। राजनीतिक तौर पर विपक्ष को मारना दबाना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। विपक्ष नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो अंग्रेजों की तरह डिक्टेटर है, राज चलाया जैसे चलते रहो, जलाते रहो। तो आज सबसे बड़ी चीज ये है, आज विषय ये है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना हिंदुस्तान है ना पाकिस्तान है। उनका अलग राज्य है, हमारा अलग राज्य है। ये खतरे नहीं है, खतरे हम बना रहे हैं। इस चीज को जोड़ करके असली चीजों को दबाया जा रहा है। हमें इस चीज पर चिंतन करना चाहिए, इनका जवाब देना चाहिए कि 10 वर्ष में बेरोजगारी कहाँ है, 10 वर्ष में करप्शन कहाँ है और 10 वर्ष में महंगाई कहाँ है। ये सबसे बड़े विषय हैं, इनको तो छेड़ते नहीं। क्यों? इनका जवाब नहीं है। महंगाई 4-4 गुना बढ़ी है। आज रुपए की कीमत, जिसके लिए कभी कहा करते थे कि रुपया कहीं मनमोहन की उम्र पे ही जाकर रुकेगा, आज वो रुपया कहाँ को जवाब नहीं देते। मनमोहन की उम्र से तो बहुत आगे निकल गए, रुपए की वैल्यू कहाँ गिर गई। आज हम कितने कर्जदार हैं। गैस और सिलेंडरों की कीमत आपने देखी होगी, कांग्रेस टाइम में जब से देश बढ़ा, होते होते कुल 400 पर पहुंचा था और 10 वर्ष में कहाँ पहुंचा दिया। पेट्रोल 130 डॉलर का एक बैरल आता था मनमोहन सरकार के टाइम में। कितना महंगा था उस जमाने में, लेकिन सरकार जनता को क्या देती थी? ये व्यवस्था है पार्टी की,
एक टैक्सों का एक सही संतुलन है। कुल 62 रुपए से फालतू नहीं हुआ था तेल, $135 का होते हुए आज सस्ता है बाहर से आया हुआ तेल। रशिया से 30-32% डिस्काउंट से हमें तेल मिलता है, और फिर भी कहाँ है 100 के करीब तेल है। कहाँ जा रहा है ये? वो चहेती कंपनियों को जा रहा है, उनको खुली छूट है, और वो पैसा हिर फिर के इनके जेब में आ रहा है, और MP MLA की सरकारों को तोड़ा जाता है। एक MP MLA की कीमत 20-20, 30-30 करोड़ लगाई जाती है, बड़ी बड़ी वो सरकारें खत्म की जाती है। तो क्या हो रहा है ये? लोकतंत्र देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है, आज इसको समझना होगा। विकास के तौर की बात मैं कह रहा हूँ। हरियाणा जब हमने देश की ये कहना में प्रांत की सरकार छोड़ी, पहले नंबर का प्रदेश था हरियाणा। हमारे ऊपर जो कर्ज था, कर्ज लिया जाता है सरकार को चलाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए 70,000 करोड़ था। कब से? 66 से जब तक हरियाणा बढ़ा, और 10 साल में कितना है आप गूगल से सर्च कर लो सारी चीजें। आज 3,17,000 करोड़ रुपए तकरीबन आज कर्ज है। कहाँ गया? यही तो करप्शन की भेंट हो रहा है। पहली बार जिसका भी अपने कौशिक साहब ने जिक्र किया कि 200, 250 करोड़ की फाइलें तैयार हो जाती हैं। ऐसे करप्शन तो सुने कि कमीशन MLA कितना ले रहा है, अधिकारी कहाँ ले रहे हैं, कोई 2%, कोई 5%। ऐसा करप्शन नहीं सुना कि जो फाइलें तैयार, पेमेंट हो गई और काम है ही नहीं। ऐसा करप्शन भाई आप तक नहीं सुना। उन लोगों का मैं बता रहा हूँ, उनमें से जो जेल गए मिले मुझे, अरे मैं कहता तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम अंदर भी रहे हो, अपनी इज्जत भी तुमने खो दी, आपको तनख्वाह बतेरी मिलती है, लेकिन क्या प्राप्त हुआ? आदमी की अगर इज्जत ही चली गई, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, शरीर गया तो कुछ गया, और तुझे इज्जत गई तो सब कुछ चला गया। तुमने क्या सोचा? उन्हें कि जो होना हो गया, पर हमने ही ना थोड़ा खाया है। मैं आपको यकीन की बात कह रहा हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्हें कि हमने तो मंत्री ने भी MLA ने दिया, वो खा गए, हम कहते तो गणे। ये कहा है मुझे? तो क्या हो रहा है जनता से? मैं तो चारों तरफ सुनता हूँ, मुझे तो कई बार शर्म आती है कि महेंद्र प्रताप तू कहाँ खड़ा है, किस जमाने में? ये जमाना तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। मैं तो नहर पार की वो सुनता हूँ, प्लॉटन के भी हिस्सेदारी, डीलर्स में भी हिस्सेदारी, कामों में भी हिस्सेदारी, चारों तरफ स्कूल फलाने हैं। ये कहाँ है? अरे ये सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा। आप बात करिए कामों की, तो भाई अभी नाम जो लिया, मैं तो नाम तो भाई मुझे आदत नहीं है, सामने पर बहस हो तो ज्यादा अच्छी है, मैं बाद में कहना छोटापन समझता हूँ। तो आज लड़ाई इसके बीच में है, आपको इसके लिए चयन करना होगा कि आज हम कहाँ खड़े हो। आपको एक साखवान व्यक्ति इज्जत के साथ तुम्हारे साख और चरित्र को जो अभिमान दे, ऐसा व्यक्ति चाहिए या ऐसे व्यक्ति चाहिए? काम करने वाले 10 वर्ष के काम को पुराने हमारे देख लीजिए, ये मेट्रो हमारे हाथ की है, ये एलिवेटेड रोड भी काम शुरू हो गए थे, जो बाद में पूरे हुए हैं कि जब सरकार बदल गई तो होने थे, पर हो रहे थे जब सारे कामों के टेंडर सब कुछ दिए हुए हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे हाथ का है, यूनिवर्सिटी हमारे हाथ की हैं, तकनीकी कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज सारे हमारे हाथ के हैं। नहर पार के सारे सेक्टर, अंदर की डेवलपमेंट बेहताशा की है, और कर्ज कुल 70,000 करोड़ का। काम एक नहीं, गड्ढे खुदे पड़े हैं, जिसका भी जिक्र कर रहे थे कौशिक साहब भी कि सीवर बह रहे हैं, गलियों की हालत क्या है। फतेहपुर चंदीला ही देख लो भैया, तुम बैठे हो या आपकी फ्रेंड्स कॉलोनी मेरे हाथ के पास कराई हुई है, मेरे हाथ के काम है सारे के सारे। यहाँ स्कूल, हाई स्कूल मेरे हाथ का, +2 भी मेरे हाथ का है फतेहपुर चंदीला, सड़कें गलियां भी मेरे हाथ की बनी थी। गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है, उनका मैं एक सामूहिक उम्मीदवार भी हूँ, जिसमें आप पार्टी भी, लेकिन वास्तविक रूप से मैं अपनी जनता का उम्मीदवार हूँ कि जनता के नाम पर मुझे जनता के नाम पर भेजा गया है।
तो मैं तो भाई फतेहपुर चंदीला और कॉलोनी सब फिर एक ही परिवार है। मुझे कई बार शिकायत भी हो फतेहपुर चंदीले से। पिछली शिकायतें इतनी रही हैं कि एक काम करने वाला और एक अच्छी साख वाला व्यक्ति विवाही तराजू में, अरे गुरु घंटाली विवाही तराजू में, और कांग्रेस को ही आप एक विकल्प के रूप में देखिए। आप एक एक वोट हाथ के पंजे पर दबाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।